तो बच्चों आज हम अगला चैप्टर की ओर चलेंगे। नहीं, अभी क्वेश्चन बचा हुआ था ना। क्वेश्चन नंबर 87 से बनाना है ना। तो चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की ओर देखेंगे। तो देखो बुआ, इसमें बच्चों देखो यहाँ पे क्या किया है कि 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 डिवाइड। अब तो डिवाइड है तो ये तो बराबर है तो कट जाएगा। कितना आएगा? एक। सेम रहता तो क्या आएगा? एक। तो 0.6 प्लस 0.6 प्लस 1 लिख सकते हैं। अरे ये कटेगा बराबर है तो एक ना आएगा। 2 भागा 2 कितना होगा? तो यहाँ पे इसी प्रकार ऐसे करोगे तो 0.6 प्लस गुने 0.6। अब क्या करेंगे? ये दोनों सब जुड़ जाएगा। अब सब जुड़ जाएगा तो बताओ कि 1.0 लिख सकते हैं वाला। 0.6 0.6 नहीं, 6 6 12 की 2 अंतर 1 1 1 2 2.2। हाँ 2.2। अब 22 ये कितना हो जाएगा जी? 36। हाँ 6 गुने 6 गुना में है ना तो 36। पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यह देखो आएगा ना। तो 22 बटा 36। अब गुने ऊपर हो जाएगा 100 नीचे 10। ये सही कट गया। अब काटोगे 2 से तो 18, 2 से काटोगे तो 11, 2 से काटोगे तो 9, 2 से काटोगे तो 5। कितना गया? 9/55 हो जाएगा। तो हाँ 55/9 आंसर आ गया इसका। सर नहीं है डिवाइड अच्छी में है, पॉइंट में। पॉइंट में तो बदल दो। तो 6.11 6.11 हाँ सही है 6.11। ठीक है यहाँ तक। हाँ चलिए 88 के चले 88 वो करना है जी। कौन आंसर? तो 88 क्वेश्चन नंबर है कि 0.6 प्लस 0.6 प्लस नहीं इंटू होगा, गुना में होगा जी। देख लीजिए नहीं प्लस है सर, इंटू में गुना में होगा। देखिए तो प्लस है प्लस सर। है। हाँ सर प्लस। लेकिन इसका आंसर देगा गुना में। एक देगा आंसर। एक देगा ना, ये गुना में होना चाहिए इसलिए क्योंकि देखिए ये ए स्क्वायर और प्लस ए बी या बी मान लो इसको तो बी स्क्वायर और माइनस 2ab तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब बताइए कि a का वैल्यू आ गया 0.6 माइनस बी का वैल्यू आ गया 0.2 का इसका होल स्क्वायर। यही है ना। इसका मतलब कि इसमें से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0.4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी? 4 चौका 16। 0.8 आपका आंसर आ जाएगा। 0.16 तो आंसर कितना देता है? तो फिर देखिए यदि यहाँ पर गुना ना हो तो क्या होना चाहिए? जोड़। तब कैसे बनेंगे? तो देखिए पहले हम लोग इसको तो छोड़ देंगे 0.6 प्लस 0.6 प्लस पहले गुना। पहले क्या करेंगे? गुना। तो 2 दूनी 4 इसका मतलब कि 0.04 होगा। काहे कि अंक के बाद 2 अंक। देखो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद तो 2 अंक के बाद ना। अब माइनस 6 दूनी 12 12 दूनी 24 तो 24 फिर 2 पॉइंट के बाद 2 अंक के बाद यह हो गया। अब पहले ऐड कर देंगे तो इस सब को जोड़ दोगे तो कितना जोड़ के आ रहा है? 0.6 0.6 0.04 तो 4 6 6 12 इसको 0 कर दोगे 6 6 12 की 2 ये तय हो जाएगा 1 इतना। और इतना में से इसका मतलब कि 1.24 हो गया। ओकरा में से 0.24 क्या हो जाएगा जी? घट जाएगा। तो 0.24 अब घटा देते हैं तो क्या होगा? 0.1 इसका आंसर 1। तब इसका ऑप्शन में 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है लिख लो। अब समझ आ गया? नहीं कलुआ के नहीं आया। हाँ सर हाँ समझ में आ गया। कलुआ के ना कैसे? कहाँ नहीं समझ में आएगा बोलेंगे हम लोग। ना समझ में आया। अब बताइए कहां से इसको हम किस रूप में बनाएंगे?
एक। देखो इसको सब में 0.4 0.4 0.4 0.4 तो हमको देखो कैसे यहाँ पर इसमें हमको कई तरह से है, मतलब ऐसे गुना कर दिए तो भी बन जाएगा। देखो पहले गुना भी कर दिए तो 4 चौका 16 0.16 हो जाएगा। ध्यान से देख लो एकदम इजी। 4 चौका 16 फिर प्लस फिर 4 चौका 16 0.16 प्लस ये देखो 2 गुने फिर 4 चौका 16। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब 0.16 प्लस 0.16 प्लस 16 दूनी 32 कितना हो जाएगा जी? 0.32। अब इसको जोड़ दोगे तो 6 2 8 8 6 14 8 6 14 की 4 हाथ पर 1 और 3 1 4 4 1 5 5 1 6 5 1 6 तो ये आ गया आपका ए आ गया 64 64। तो इसमें से क्या आ जाएगा जी? नन। इसमें से कहाँ? अच्छा नीचे भी नीचे 64 भी है ना, तो 0.64 क्या हो गया? कट के एक आंसर। सही है। तो दोनों हो जाता है 1 9 10। अच्छा ये जोड़े कैसे? कैसे कहाँ पे? ये देखो ये सब को जोड़े तो देखो 2 और 6 8 8 6 14 की 4 हाथ पर 1 3 1 4 और 4 1 5 अब 5 1 पैंचा वाला 6 अब पॉइंट और नीचे 64 था ना जी, तो दोनों सेम है, कट के कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए जी देखिए आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, इसमें से शुरू कर देते हैं जिसमें है आपका गुणनखंड और गुणांक। गुणनखंड और गुणांक है ना, फैक्टर इसको कहते हैं है ना। तो गुणनखंड में जब दो संख्याओं को परस्पर गुना किया जाए, ठीक है, तो इन संख्याओं के प्राप्त गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम लोग? गुणनखंड। जैसे दो संख्या मान लिया कि संख्या को 4 है और ये को क्या है? 3 है, तो दोनों को गुना करें तो कितना आ गया? 12। तो जो प्राप्त संख्या है उसी को क्या हम लोग कहते हैं? गुणनखंड। उसी को क्या कहते हैं? अब अपवर्त भी बोलते हैं इसको, है ना। मैंने 10 का अपवर्त क्या क्या हो सकता है? मतलब कहने का मतलब कि 10 जो है किस किस संख्या से कट सकता है? 10 जो किस किस संख्या से कट सकता है? तो बताइए 10 माने हर संख्या है जो 1 से कटेगा। हाँ हर संख्या का माने हर संख्या का एक गुणनखंड होगा। जैसे भी 10 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी और 10 से भी, ठीक है। तो इसमें हमको ये भी जानना है कि एक जो है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, चाहे कोई संख्या हो, एक है प्रत्येक का गुणनखंड होगा। याद रखना कुछ का गुणनखंड रहेगा। यदि कोई कहे कि 7 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है 7 का, तो कहना 1 और 7, मतलब एक जो है सब का गुणनखंड है। हो गया। प्रत्येक संख्या अपना ही गुणनखंड होती है। और दूसरा बात, अपना जो संख्या जो भी संख्या है अपना आप एक गुणनखंड है, अपना आप भी। जैसे अभी बोले कि 7 1 से कटेगा और 7 से। एक तो जानते हो सार्वजनिक है, सबके लिए, एक क्या है? सबके लिए। और 7 जो है 7 कहां से आया? जो दिया हुआ है, जो संख्या है वो तो रहेगा ही और एक भी रहेगा। तो ये क्या कहते हैं? तो इसका मतलब कि 2 पॉइंट जो है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या रहे उसका गुणनखंड एक होगा जरूर, जो कौन होगा? 1। और दूसरा, यदि गुणनखंड में गुणनफल से भाग दिया जाए तो शेष शून्य बचता है। यदि गुणनखंड कब हमको पता चलेगा? बताओ गुणनखंड कब पता चलेगा? जब हम गुणनखंड में जैसे 2 संख्या है ना, ये 2 संख्या में से एक गुणनफल है। ये 2 संख्याओं का ये क्या है जी? माने 4 और 2 संख्या है, 4 और 3 संख्या है, इसका गुणनफल कितना है जी? 12। तो ये दोनों संख्या से भाग, चाहे 4 से भाग दो चाहे 3 से भाग दो, वो हमेशा उसका शेषफल कितना आना चाहिए? 0। हमेशा कितना? 0 आना चाहिए, तब वही उसको गुणनखंड मानेंगे। हमने कोई कहे कि 4 और 3 का गुणनखंड 12 है, 0 कैसे सर? है बताते हैं उनको।
जैसे कहेगा कि 4 और 3 का गुणनखंड 12 है, तो पता कैसे करेंगे? 4 से पूरे पूरे कट रहा है। गुणनखंड करने का मतलब क्या कि उस संख्या से कटना चाहिए, माने शेषफल कितना होना चाहिए? 0। कट गया का मतलब शेषफल कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये 4 से 12 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? इसका मतलब 4 का मतलब 12 जो है 4 का गुणनखंड है। 3 से भी कट रहा है। यदि कहे कि 5 का माने 12 5 का गुणनखंड है, कहा कि 5 से कट रहा है जी? नहीं कट रहा। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया गुणनखंड के बारे में। प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है और प्रत्येक संख्या अपना गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या भी अपना गुणनखंड होता है। और यदि गुणनखंड का पता कब करेंगे? जब गुणनखंड में गुणनफल से, गुणनफल मैंने गुना जो दो संख्या को गुना किए ना, उससे भाग देने पर यदि शेषफल कितना आ जाए? 0 आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्या कहेंगे? हाँ, ये गुणनफल है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी उतार। देखो हम लोग गुणांक या अपवर्ड मल्टीपल, जैसे कोई भाग नहीं, जैसे 5 का कोई पूछे कि गुणांक लिखें, 5 का क्या लिखे? या पर, तो बस कुछ ना 5 का 5 नहीं 10 15 20 25 इंफिनिटिव तक। हाँ, कोई कहे कि 5 का मल्टीपल लिखे तो 5 का पहाड़ा पढ़ देंगे। 10 का मल्टीपल लिखे तो 10 का पहाड़ा पढ़ देंगे, है ना? कोई दिक्कत? कोई का मल्टीपल पूछ देवे, 3 का भी मल्टीपल पूछ देवे, 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे। यही तुम्हारा क्या आ गया जी? गुना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब गुणनखंड भी समझ, फिर बाद में देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, ये करना देखो, यही तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिख ले। असहभाज्य का मतलब क्या होता है? जैसे कैसे हम लोग मान लो कि कोई कहे कि 8 और 12 सहअभाज्य संख्या है? क्योंकि नहीं, इसका गुणनखंड देखो, ये दोनों मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? एक के अतिरिक्त ये देखो, ई 2 से कट रहा है तो भी 2 से कट रहा है ना जी। जैसे में ये दोनों का 8 का गुणनखंड क्या हो सकता है जी? 2 गुने 2 या 4 गुने 2 भी हो सकता है। और उसी प्रकार 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 3 गुने 4 या 3 गुने 2 गुने 2। अब बताओ, एक तो होवे करेगा, लेकिन ये दोनों में देखो 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो मैंने एक के अतिरिक्त नहीं रहेगा, तब उसको कहेंगे असहभाज्य संख्या। एक पलनी पर क्या रहे? एक। जैसे में 3 और 5 ये असहभाज्य संख्या है कि नहीं है? नहीं। जैसे नहीं, कैसे 3 का गुणन क्या होगा? 1 या 3? 1 या 3। अब 5 का गुणन क्या होगा? 1 या 5। एक के मिल रहा है ना, और ना मिल रहा है, इसलिए यह असहभाज्य है। समझ में आ गया? चलो, अब यहीं तक हमको समझना था ना आया? बस। इसको ना आया। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी है, समझा देते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 का गुणनखंड होगा, माने 6 कौन कौन संख्या से कटेगा? 6 कटने वाला होता है 1 से भी, 2 3 6। कौन आंसर होगा जी? उसी प्रकार 15 का गुणनखंड 1 3 5 15, यही ना? 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से 15 से। इसका आंसर कौन हो रहा है? ये देखो, बनाने ले दीजिए। चलिए बनाइए आगे। सर सब पहले ही है। 6 का तीसरा क्वेश्चन है 50 का देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 2 तक हो गया था ना? देखो क्वेश्चन 3, 50 का गुणनखंड होगा तो 50 केकरा से कटेगा? 1 से कट रहा है, 2 से भी, 5 से भी,
10 से भी 25 से भी 50 से भी आओ कोई से, तो इसलिए यही आंसर हो गया। उसी प्रकार 100 का गुणनखंड तो 1 से कटवे करेगा, 2 से 4 से भी 5 से 10 से 20 से 25 से 50 से 100 से, मैंने 100 से कट रहा है तो एकदम यही आंसर हो गया। चौथा देख लेंगे, पांचवा देख लेंगे। 9 का प्रथम 5 तक का गुणांक, 9 का प्रथम 5 गुणांक लिखे, मैंने 9 का 5 बार पढ़ेंगे ना, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 9 चौका 36, 9 बजे 45, यही आंसर होती है। चलिए इसके बाद छठा बनाएंगे। सर